और गाजा युद्ध के बीच अरब में एक नई जंग शुरू हो चुकी है। जंग है अरब का खलीफा बनने की। इस रेस में एक तरफ अमेरिका के साथ खड़े मुल्क है तो दूसरी तरफ रूस के साथ मौजूद ईरान और तुर्की। जो सबसे शक्तिशाली होगा उसके सिर अरब का ताज सजेगा। Galibet! Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. We built this missile so that our enemies don't even think about any acts of aggression against us. अरब में हलचल तेज है। हर घंटे नया बारूदी धमाका हो रहा है। हथियारों की टेस्टिंग हो रही है। अरब देशों के लीडर हथियार फैक्ट्रियों की रेकी कर रहे हैं। हर मिनट नए हथियारों की नुमाइश की जा रही है। गाजा में चल रही भीषण जंग के बीच ये सारी कवायद, सारी जद्दोजहद के पीछे लक्ष्य सिर्फ एक है। सभी की कोशिश है अरब का खलीफा बनने की, खुद को अरब के सबसे ताकतवर, सबसे असरदार मुल्क के तौर पर स्थापित करने की। सीधे शब्दों में कहें तो अरब में बैटल ऑफ खलीफा शुरू हो चुकी है। वैसे तो रेस में खाड़ी के कई देश शामिल हैं, मगर इस लिस्ट में 4 देश प्रमुखता से शामिल हैं। सबसे आगे है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई। दूसरे नंबर पर है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन। तीसरे नंबर पर है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। और चौथे नंबर पर है यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद। दरअसल गाजा में बीते 80 दिनों से युद्ध जारी है और ऐसे में अमेरिका और रूस के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों ही देशों की कोशिश है कि अरब के अंदर अपनी जड़ों को और ज्यादा मजबूत करें। इसी वजह से रूस और अमेरिका दोनों ही देश अपने समर्थक देशों को लगातार और शक्तिशाली बनाने में जुटे हैं। गाजा जंग के बीच जहां ईरान और तुर्की को रूस का पूरा सपोर्ट है, वहीं सऊदी अरब और यूएई के साथ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका खड़ा है। बाहर से देखने में गाजा का युद्ध हमास और इजराइल के बीच लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जंग इजराइल के साथ खड़े अमेरिका और हमास के साथ खड़े ईरान के बीच छिड़ी है। ईरान अमेरिका की ताकत से वाकिफ है। ऐसे में ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला खामनेई और इब्राहिम रईसी तेजी से अपने बारूदी जखीरे को बढ़ा रहे हैं और हथियार तैयार कर रहे हैं, जिसमें ईरान का साथ रूस दे रहा है। ईरान ने अपने तबाही के जखीरे में 2 नए शस्त्रों को शामिल किया है। ईरान का दावा है कि उसकी ये नई ताकत दुश्मन के किसी भी युद्धपोत को समंदर की गहराइयों में डुबोने की ताकत रखती है। दरअसल ईरान ने 2 नई क्रूज मिसाइलें तैयार की। पहली मिसाइल का नाम है तलाई क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ईरान का दावा है कि तलाई एक स्मार्ट क्रूज मिसाइल है जो हवा में अपना टारगेट बदल सकती है। टारगेट को बदलने की क्षमता ही तलाई क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है, जिसकी वजह से आखिरी मिनट तक मिसाइल का कंट्रोल ईरानी सेना के पास होगा। आखिरी मिनट तक दुश्मन के लिए समझना मुश्किल होगा कि तलाई किस टारगेट को हिट करेगी। ईरान की दूसरी नई मिसाइल का नाम नासिर मिसाइल है। ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। नासिर की रेंज 100 किलोमीटर तक है। इसे युद्धपोतों पर तैनात किया जा सकता है। ईरान की बारूदी तैयारी सिर्फ इतनी ही नहीं, बीते 1 महीने में ईरानी वैज्ञानिकों ने कई नए धमाके किए हैं। ईरान कई नए हथियार लॉन्च कर चुका है और ये नए हथियार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ईरान के एआई तकनीक से लैस हथियारों में टॉप पर अबू मेहदी मिसाइल है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ईरान ने कामान 19 ड्रोन भी तैयार किया है।
ईरान का दावा है कि अबू मेहदी मिसाइल और कामान ड्रोन दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं, यानी एक बार दागे जाने पर धमाके की 101% गारंटी है। ईरान का नया बारूदी जखीरा यहीं पर खत्म नहीं होता। ईरान ने हाल ही में फतेह 2 ICBM मिसाइल लॉन्च की थी। ईरान का दावा है कि इसकी रफ्तार 6000 से 18000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। ईरान ने टीलेमैन युद्धपोत भी तैयार किया है। ये 1 मई 2023 की तस्वीरें हैं, जब तुर्की ने पहली बार अपने नए फाइटर जेट को दुनिया के सामने पेश कर अपनी ताकत दिखाई थी। ये तुर्की का 5th जनरेशन फाइटर जेट कान है, जिसे खुद तुर्की ने तैयार किया है। अब तुर्की का यह आसमानी शिकारी अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है। 27 दिसंबर को कान आसमान में पहली बार उड़ान भरेगा। इसके बाद तुर्की 5th जनरेशन फाइटर जेट वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसकी स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। कान से अमेरिका के F-16 को रिप्लेस किया जाएगा। एक तरफ ईरान नए हथियारों से अमेरिका और इजराइल को दंग कर रहा है, अरब का खलीफा होने का दावा मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ खेमनेई के साथ एर्दोआन भी दौड़ में शामिल है और उन्हीं के फाइटर जेट्स ने पूरे यूरोप में खलबली मचाई हुई है। जहां एक तरफ रूस के समर्थक मुल्क तुर्की और ईरान अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, वहीं अमेरिका भी अपने मित्र देशों को हथियार सप्लाई तेज कर रहा है। अमेरिका सऊदी अरब को घातक हथियारों की बिक्री के प्रतिबंधों में ढील देने की तैयारी में है। अमेरिका UAE के साथ भी हथियारों को लेकर कोई बड़ी डील कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।